My dear learner, welcome to my YouTube channel. And you know this very well. In my videos, I teach you fixed preposition rule. And again, today I am with you with another rule. So आपको पता है कि मैं आपको किस तरह ये preposition के जो रूल हैं वो आपको बताती हूँ. मैं पहले एग्जाम्पल्स पढ़ती हूँ और उसके बाद आपको बताती हूँ कि यहाँ ये फिक्स प्रपोजिशन है और क्यों है. ठीक है. और ये फर्दर इस तरह के हमारे पास अगर एग्जाम्पल्स आएंगे तो हमने इस तरह किस तरह उनको हैंडल करना है और किस तरह ये फिक्स प्रपोजिशन यूज़ करनी है. सो टुडे आर सेंटेंसेस. योर ब्लड प्रेशर डिपेंड्स डैश सॉल्ट in diet. Okay, salt will be salt, salt. Here is the mistake of spelling. Okay, so your blood pressure depends dash salt in diet. So यहाँ कहाँ जा रहा है कि आपका जो बॉडी का ब्लड प्रेशर है वो किस पे डिपेंड करता है. हमारा तो दिल करेगा हम डिपेंड के बाद हम लोग अपॉन लगा दें. नहीं, ऐसा नहीं होता. डिपेंड के बाद हमेशा जो प्रपोजिशन आती है ये ऑन आती है, अपॉन नहीं आती. योर ब्लड प्रेशर डिपेंड ऑन सॉल्ट इन डाइट. ओके, सो इस तरह हम लोग कुछ और एग्जाम्पल्स देखते हैं. आवर नेक्स्ट एग्जाम्पल इज ही नो लॉन्गर डिपेंड्स डैश हिज पेरेंट्स फॉर मनी. कहते अब वो ना डिपेंड नहीं कर रहा अपने उन पे पेरेंट्स पे मनी के लिए. ठीक है ना. अब आपको क्लियर हो गया. हमने डिपेंड्स अपॉन नहीं लगाना, हम क्या लगाएंगे, डिपेंड्स ऑन. ठीक है. ही नो लॉन्गर डिपेंड्स ऑन हिज पेरेंट्स फॉर मनी. ठीक है. ये डिपेंड्स के बाद ऑन जो है वो फिक्स प्रपोजिशन है और डिपेंड्स ऑन का मतलब होता है किसी पे हम लोग डिपेंड करते हैं कि ये एक काबिल एतबार शख्स है और इस पे हम लोग डिपेंड कर रहे हैं कि ये हमारी मदद करेगा ने फाइनेंशियली, मॉरल, स्पोर्ट्स, जो भी हमें चाहिए ये हमारी मदद करेगा. ठीक है जी. और इसको हम लोग देखते हैं कि किस तरह ये फिक्स प्रपोजिशन और कैसे यूज़ हो सकती है. दे डिपेंड आएगा. दे डिपेंड हैवीली डैश हिज इनकम. ओके, सो यहाँ आएगा ही. Why this is so much mistake in spelling? Okay, let it be. He depends heavily dash his income to pay bill. अब वो कह रहे हैं he depends heavily. heavily क्या आ गया है यहाँ, एक एडजेक्टिव इसके अंदर आ गया है. तो हम लोग क्या कहेंगे, हम heavily के मुताबिक लगाएंगे जो कुछ भी आगे वर्ड होगा. लेकिन नहीं, he depends on ही आएगा. he depends on और इसके heavily मतलब ये इसके एक एडजेक्टिव आ गई है जो कि इस डिपेंड को, ये एडवर्ब है, कुछ भी कह दो, ये वर्ब है ना हमारे पास, ये वर्ब है और इसको जो एक्सप्लेन कर रहा है हैविली, ये हमारे पास एडवर्ब आ गया. ठीक है ना. अब एडवर्ब मिड में आ गया है तो ऑन इसके बाद में आएगा. ही डिपेंड्स हैविली ऑन हिज इनकम टू पे बिल. ठीक है कि इस तरह के जो सेंटेंस लेने का मकसद ये है कि इस तरह की भी हमें जो है ना सेंटेंस आ सकते हैं हमारे एग्जाम्स में कि अगर डिपेंड्स के बाद हैवीली आ गया तो आप सोचेंगे हाय अब क्या लिखें हम लोग. लेकिन जहाँ भी आना है डिपेंड्स के बाद, जहाँ भी आपको पुट करनी होगी प्रपोजिशन, तो वो ऑलवेज डिपेंड्स ऑन ही होगी. चाहे वो एडवर्ब आ जाए उसमें, चाहे एडजेक्टिव आ जाए, चाहे कुछ भी आ जाए, उन दोनों के मिड में. ठीक है. लेकिन डिपेंड्स ऑन ही रहता है. आगे जी देखें ज़रा. ही वॉज सॉर्ट ऑफ पर्सन. क्या कह रहे हैं, वो इस तरह का इंसान है कि यू कुड डिपेंड. अब आपको पता चल गया यू कुड डिपेंड ऑन आ सकते हैं. ये मतलब ये इसके इस तरह के सेंटेंस की ये है कि जो अब ये नहीं है कि डिपेंड ऑन हमेशा फ़िक्रे के शुरू में ही है, लास्ट पे भी आ सकता है. अगर लास्ट पे आ रहा है तो इसके साथ डिपेंड ऑन हमने लगाना ही लगाना है. हमने ये नहीं करना यू कुड डिपेंड, नो, डिपेंड ऑन ही पूरा आएगा. ठीक है. डिपेंड सिंगल नहीं आएगा. आई होप कि आपको ये रूल अच्छी तरह समझ आ गया है कि किस तरह डिपेंड ऑन को मुख्तलिफ तरह के फ़िक्रात में आता है और हमने हमेशा डिपेंड ऑन ही लगाना है. ठीक है. ये एक फिक्स प्रपोजिशन, आपको एक अगेन फिक्स प्रपोजिशन, एक और आपको रूल याद हो चुका है. अगर आपको मेरी वीडियो पसंद होगी तो प्लीज़ क्लिक द लाइक बटन. थैंक यू फॉर वॉचिंग माई वीडियोज़.